So hello everyone officers who is preparing for at a time any competitive एग्ज़ाम। सो गाइस आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एनी एग्ज़ाम्स जो भी कंडक्ट होते हैं जिनमें इंग्लिश कहीं ना कहीं पूछी जाती है उसमें ईडियम्स फ्रेजेस कहीं ना कहीं अपना एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सो आज हमारा टॉपिक होने वाला ईडियम्स एंड फ्रेजेस। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ बिग ड्रॉ। तो अब बिग ड्रॉ का मीन्स क्या होते हैं, तो आप इस चीज़ को पर्टिकुलराइज कैसे करेंगे, इसको क्या है कि आप माइंड में कैसे किस तरीके से आप को रिलेट करेंगे। तो अब बिग ड्रॉ का मतलब होता है अब बिग ड्रॉ करना, मतलब किसी चीज़ को मतलब लाइन को पर्टिकुलर खींचना। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और यहाँ तक सफलता के पॉइंट तक गई। इन द सेंस मैंने बिग ड्रॉ किया, एक बिग लाइन ड्रॉ की, इन द सेंस सफलता प्राप्त की। या फिर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो रहा है, आपको देख रहा है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अट्रैक्शन करना, किसी को अट्रैक्टिव करना या लाइफ में सक्सेस होना, सफलता प्राप्त करना, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बिग ड्रॉ करना, एक लाइन ड्रॉ करना। इन द सेंस अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ मीनिंग होता है ध्यान खींचना या सफलता प्राप्त करना। ठीक है, ओके। सेकेंड इज़ अ ब्लैक शिप। अब ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, तो आप ब्लैक शिप से कैसे याद रखेंगे। ब्लैक इन द सेंस क्या होता है, अपने आप में ही एक क्या चीज़ों का अशुभ टाइप का चीज़ों यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। तो अब ब्लैक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने परिवार के लिए एक कलंक हो। हिंदी में इसको देखते कलंक होना, अपने परिवार के लिए कलंक होना। जो बंदा तो इतना बेकार है, इतने मतलब बेड डीड्स करता है इन योर लाइफ, सो कि ही इज़ ओवन इज़ फैमिली आ ब्लैक शिप। तो अनलक्की पर्सन होना, बेड पर्सन होना, या उसका जो करेक्टर है वो काफ़ी ख़राब होना। तो आप इसको ब्लैक से याद रखना। ब्लैक शिप मतलब काला शिप। काला शिप कैसा होता है, बहुत ख़राब होता है और अशुभ होता है। काली चीज़ हमेशा क्या होती, गलत या फिर अशुभ का ही प्रतीक होती है। इस तरह से याद रखना ब्लैक शिप। सो अगला क्वेश्चन है कि आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है किसी चीज़ का सडनली हो जाना या आकस्मिक तरीके से हो जाना। जैसे कि पर्टिकुलर अपन देखें, जैसे कि आप स्टडी कर रहे थे कमरे में, तभी सडनली आपको किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मतलब किसी चीज़ के आप वर्क कर रहे थे, वाइल इन द स्टडी ही इज़ फॉल डाउन फॉर समथिंग। या फिर आप स्टडी कर रहे हो, किसी चीज़ का सडनली हो जाना। या फिर इसको यदि एक दूसरे एग्जाम्पल से देखें तो इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि आपने प्रिपरेशन शुरू की, सडनली मतलब आकस्मिक हो जाना किसी चीज़ का जिसको हमें एक्सपेक्टेशन ना हो। जैसे कि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वाइल एसएससी प्रिपेयरिंग एज अ टाइम आपके घर पे एसएससी वाले आते हैं और कहते हैं कि हम इसको ज्वाइनिंग देते हैं डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट में। तो आप बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हो जाना मतलब आकस्मिक तरीके से सडनली किसी चीज़ का हो जाना जो कि एक्सपेक्ट ना की जा सके। तो एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यू इवेंट्स, किसी नए इवेंट का हो जाना जिसको हमने कभी क्या नहीं किया, एक्सपेक्ट किया। ठीक है ना। तो अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू को हम ऐसे याद रखेंगे, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, बोल्ट हो जाना, या फिर बोल्ट को रखेंगे बोल्ड हो जाना। बोल्ड भी एक तरह से आकस्मिक होता है। सो अगला क्वेश्चन है आ क्लोज सेव। आ क्लोज सेव को कैसे याद रखेंगे। इसका मतलब होता है क्लोज सेव यानी क्या होता है, किसी चीज़ का बाल बच जाना, किसी चीज़ से बाल बच जाना। जैसे कि आप इंदौर से भोपाल की जनरी कर रहे हैं, जैसे कि आप इंदौर से भोपाल जा रहे हैं और यहाँ रास्ते में आपने गाड़ी आपकी किसी से टकराते हुए बाल बच गई, कितनी सी इतना सा नेरो स्केप समथिंग। तो इसको क्या बोलेंगे, बाल बचना। तो सो टुडे आई एम अ क्लोज सेव गाइस। तो इसको आप इसे रख सकते हैं क्लोज सेव होना। या फिर आपको यदि इनडायरेक्टली यदि याद करना और अच्छे से, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको आप यदि याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लोज सेव हो जाना, दैट मीन्स समथिंग क्लोज सेव हो जाना। जैसे आप सेविंग करते हैं ना, इससे भी ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको कि आप जैसे कि आप सेविंग कर रहे हैं, आप क्या सेव से याद रखेंगे, आप सेव कर रहे हैं, आप सेविंग कर रहे हैं, उस समय आपका जो फेस है वहाँ पर कट होते होते
नेरो स्केप हुआ, बाल बाल बच गया। तो अ क्लोज सेव इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। क्लोज सेव होने मतलब नेरो स्केप हो जाना, ठीक है ना। तो अ नेरो स्केप मार्जिन, थोड़ा सा बच जाना। तो किसी चीज़ को बहुत कम रूप में प्राप्त करना। तो आप इस चीज़ को ना हिंदी पर ना ध्यान देते हुए, क्योंकि इसका यदि हिंदी मीनिंग आप देखेंगे, यदि इनडायरेक्टली यदि पर्टिकुलर होता है तो वो ये समथिंग अचीव और स्केप अ नेरो मार्जिन, मतलब नेरो मार्जिन काफ़ी छोटे से स्केप में किसी चीज़ का बच जाना। तो ये इतना सा याद रखना। क्लोज से ये होता है बाल बाल बचना किसी चीज़ से, समथिंग। आपको इंग्लिश में पढ़ने का समझ आना चाहिए। सो अगला क्वेश्चन है हमारा अ क्लोज्ड बुक। अ क्लोज्ड बुक यानी होता है, अब इसको कैसे याद रखें। अ क्लोज्ड बुक का मतलब होता है कि अपरिचित विषय या व्यक्ति, ठीक है ना, जिससे आप कभी परिचित ही ना है, इज़ अ अननोन पर्सन। क्लोज बुक, बुक कैसी है आप ऐसे याद रखेंगे, ये बुक है, ये बुक क्या है, क्लोज है, अभी तक हमने इसको ओपन ही नहीं किया है। कैसी ये बुक है, क्लोज बुक है। और क्लोज बुक है तो हमने इसको जब ओपन ही नहीं किया है तो हम इसको जानेंगे भी नहीं और पहचानेंगे भी नहीं, मतलब अभी तक हम इससे क्या है, अननोन है। तो क्लोज बुक यानी होता है अनजान व्यक्ति या फिर अपरिचित, ठीक है ना। द सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू, ठीक है ना, दैट यू, उसको अपन नहीं जानते या अननोन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से अ फार क्राई। अ फार क्राई का मतलब क्या होता है। तो अ फार क्राई का मतलब होता है फार क्राई, मतलब फार बहुत दूर, यहाँ से यहाँ इसे फार क्राई मतलब क्या, तो काफ़ी अलग हो जाना, मतलब एक तरह से स्ट्रेंज हो जाना। तो फार क्राई, जैसे कि क्राई को अपन कैसे याद रखें, फार क्राई, भाई फार क्राई बहुत दूर की बात है हमारे लिए रोना, ठीक है ना। तो बॉयज़ के लिए रोना काफ़ी दूर की बात है, तो मतलब क्या है, ये एक अलग बात है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए रोना एक अलग बात है, हम रो ही नहीं सकते, मतलब काफ़ी अलग बात है, मतलब है वो नोटेबल डिफरेंट, ठीक है ना। तो काफ़ी अलग हो जाना, मतलब अ फार क्राई दैट मीन्स हो जाएगा काफ़ी अलग होना, ठीक है ना, ऐसा डिफरेंट हो जाना, ठीक है ना, फार क्राई। एक है आ हार्ड नट टू क्रैक। आ हार्ड नट टू क्रैक को कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब होता है किसी गंभीर समस्या या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में फंस जाना, ठीक है ना। ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन काफ़ी मुश्किल के साथ, डिफ़िकल्टीज़ के साथ आपको उसको फेस करना पड़े। जैसे कि आप इसको कैसे याद रखेंगे, आ हार्ड मतलब कड़क, नट यानी इसको याद रखेंगे नारियल से। नारियल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी कड़क होता है, हार्ड होता है। तो हार्ड नट टू क्रैक इसको क्या है कि आपको चढ़ाना या फोड़ना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए। तो ये जो है इसको ऊपर वाला पाता है, इसको तोड़ना जो हमारे काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो हार्ड नट टू क्रैक, इसको क्रैक करना हमारे लिए क्या है, हार्ड नट है, ठीक है ना। तो हार्ड नट टू क्रैक हो जाता है गंभीर समस्या या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फॉर समवन एंड समथिंग। सो अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि अ लाफिंग, अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा अ लाफिंग स्टॉक। तो लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, अब इसको क्वेश्चन से अ लाफिंग स्टॉक, इसको कैसे याद रखेंगे, इसका मतलब होता है मजाक का पात्र होना। तो आप कैसे याद रखेंगे, लाफिंग स्टॉक का मतलब ऐसे हो जाता है जैसे कि पात्र है, इसके अंदर आपने जो मजाक है या किसी भी एक स्ट्रेंज टाइप की जो चीज़ है, मजाकिया चीज़, उसको बंद करके रखा है। तो आपने क्या करा, मजाक को यहाँ पे स्टोर करके रखा है, तो स्टॉक करके रखा है। लाफिंग से मतलब इसको कुछ याद करने, कोरिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लाफिंग आ रहा है, लाफिंग स्टॉक मतलब मजाक का पात्र होना, काफ़ी मतलब मजाक का पात्र होना। तो अ पर्सन ऑफ थिंग्स दैट इज़ रिगार्डेड अ वेरी फुलिशली और रेडिकुलस स्ट्रेंज पर्सन। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो कि यहाँ पर ये जो रेडिकुलसली स्ट्रेंज दिखा है, रेडिकुलसली का मतलब होता है हास्यप्रद या फिर मजाकिया, और स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र टाइप का, जो कि क्या हो, देखने में क्या हो, काफ़ी विचित्र हो। विचित्र चीज़ों को देखकर क्या हंसी छूटती है, हाँ ठीक है ना। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे इसको, रेडिकुलस स्ट्रेंज अ लाफिंग स्टॉक हो जाएगा हमारा मजाक का पात्र। अगला क्वेश्चन है अ लाइव वेयर। इसको कैसे याद रखें, लाइव वेयर होता है और वायर, इससे याद रखेंगे वायर, वायर होना। तो इस वायर को आप कैसे कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वायर से। इलेक्ट्रिसिटी वायर क्या होता है, ऊर्जावान होता है। ऊर्जा मतलब इन द सेंस, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है एम्पियर में। तो एम्पियर में जो धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी होती है, उससे याद रखेंगे वायर। वायर में क्या होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब ऊर्जावान, एनर्जेटिक तरीके से। इसका एक सिनोनिम्स होता है विगोरसली, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, पर फिर विगोरसली हो टाइप से, या एनर्जेटिक। अ लाइव वायर, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम्स, अ लाइव वायर, ठीक है ना। जो लास्ट क्वेश्चन वो है अ मैन ऑफ गॉड। अ मैन ऑफ गॉड जो होता है इसका मतलब होता क्या है, अ मैन ऑफ गॉड। तो आप कह अ मैन ऑफ गॉड, ऐसा मैन जो कि गॉड हो। तो इनडायरेक्टली देखें तो पुंजारी गॉड ही तो होता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा करता है, पर्टिकुलर उसके साथ ही रहता है। तो अ मैन ऑफ गॉड का मतलब होता है पुंजारी। पृष्ठ को याद रख सकते हैं आप, गॉड से वैसे याद रख सकते हैं आप, गॉड आएगा तो आप पृष्ठ को याद रखें, कि इसको पृष्ठ को, पुंजारी को। तो अ मेल पृष्ठ, वो कैसा मेल पृष्ठ, ठीक है ना। सो ये हमारा सेशन आज का यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले सेशंस के लिए हम मिलते हैं आपसे, जब तक